शुभ प्रभात। जैसा कि आज हम आपको योग के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ योग का बहुत महत्व है। बिना योग के जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। और इसीलिए जैसा कि हम कहते हैं कि भाई हम योगा करने जा रहे हैं, वास्तव में हम योगा नहीं बल्कि योगासन करते हैं, क्योंकि योग जो है उसके ये 8 अंग हैं। और 8 अंग जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, तो इनमें जो है एक भाग है जिसे हम कहते हैं योगासन। इसके माध्यम से हम जो है योग की प्रक्रिया में एक तरह से पदार्पण करते हैं। हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं और उसको जो है पूरा करके योग का एक हिस्सा हम जो है पूरा करते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो खाली आपके सामने योगासन की बात करते हैं। आज के इतने व्यस्त जीवन में जब हम कहते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है, हम जो है और कुछ नहीं कर सकते अपने काम के अलावा, लेकिन वास्तव में अगर हम चाहते हैं, है ना, तो हम उसके लिए समय निकाल सकते हैं और उससे हम जो है अपना जीवन निरोगी जीवन जो है हम जी सकते हैं। तो कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, ये गीता में कहा गया है कि योग में स्थित होकर के ही हम अपना कार्य करें तो हमारे कार्य जो है वो सुचारू रूप से सब समर्थ होते हैं, सफल होते हैं और हम उनके माध्यम से अपना जीवन जो है वो आनंद के साथ, पूर्ण आनंद के साथ जी सकते हैं। तो योगासन की बात जो हम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि योगासन करने से पहले हमारा जो पेट है वो खाली रहना चाहिए, स्टमक हमारा खाली रहना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 2 घंटे पहले, 2 या 3 घंटे से हमने कुछ न खाया हो तब हमें जो है ये योगासन करने चाहिए, खाली पेट करने चाहिए। और उसके बाद भी आधा पौन घंटे तक हम जो है अगर कुछ ऐसे ही अपना समय निकालें और कुछ हल्के फुल्के काम करें तो अच्छा है। तो योगासन में हम जो है आपको आज के जो व्यस्त जीवन है, आज का जो समय है, लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी हम कहीं जा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए जो है हम अपने रूम पर भी कर सकते हैं, हम छत पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रक्रिया है वो क्या है कि हम जो है सीधे बैठ करके इस तरह से सुखासन जिसे हम कहते हैं, तो सुखासन में बैठ करके और हम जो है थोड़ा सा प्राणायाम करें, है ना। तो इस तरह से रख लें, अपना जो है लेफ्ट को छोड़ रखें, खाली रखें और राइट की तरफ से हम जो है अपने अंगूठे से दबाएं और धीरे धीरे जो है श्वास को अंदर खींचें। तो आंखें बंद करके और फिर दूसरी तरफ से हम इसे ऐसे रख के छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे ही सांस ऊपर खींचेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से इनहेल एंड एक्सहेल, है ना, ऊपर सांस खींचना और फिर नीचे धीरे धीरे छोड़ना। तो इस तरह से आप जो है करीब करीब 5 मिनट, शुरू में जो है 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से करें तो आपका बहुत सारा जो तनाव है वो कम हो जाएगा। बहुत सारी जो आपको परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, स्ट्रेस हमारे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बात है वो हम बैठे बैठे ही आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो अक्सर आप नहीं सुनेंगे किसी से भी, और वो है कि हम आज के जो बढ़ते हुए शोरगुल में क्या ऐसा करें कि हमारे जो श्रवण इंद्रियां हैं, हमारे सुनने की जो इंद्रियां हैं, हमारे कान हैं, हमारी आँखें हैं, वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें। हम बहुत सारे हमारे पास आसन हैं, लेकिन आज हम स्पेशल आपको ये थोड़ा बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, और वो है कि हम जो है नाक बंद करें इस तरह से और अंदर से हवा जो है वो बाहर फेंकेंगे मुंह बंद करके। तो
इस तरह से आप शुरू में 2 मिनट 3 मिनट करें और उसके बाद आप जो हैं, अब आँखों के लिए एक एक्सरसाइज है। वो आँखों के लिए क्या है कि हम ऐसे बैठ जाएं और इस तरह से करें और फिर ये हमारी पोजीशन होगी और हमारी आँखों की जो ऐसे मैं इसलिए पीछे थोड़ा सा जा रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, और इस तरह से आँखों की जो है इस उंगली पर हम अपनी टिप है, इस टिप पर अपनी आँखें जमाएं, फिर इसके बाद ऐसे लें और ये इस तरह से जो है दूसरी टिप पर हम जो है नज़र जमाएंगे और इस तरह से आप कम से कम 10 टाइम्स करें तो आपकी जो है वो नेत्र ज्योति वो अच्छी होती है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आप रोजाना बैठ करके करते रहें और अगला आसन जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।